इस समय हम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 31 में हैं। गार्डन एवेन्यू की ये लेन आती है, लेन नंबर 2 है। ये तमाम यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पर ये इकट्ठा हुए हैं आज। और इकट्ठा होने का इनका मकसद ये है कि अगर आप इस तरफ देखेंगे, ये जितनी भी टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, ये यहाँ पर अमूमन पार्क होती हैं। और पार्क वो लोग करते हैं जो ज़्यादातर बीएन अस्पताल के अटेंडेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स होते हैं, या फिर कोई रिश्तेदार वो आगे पार्क कर जाते हैं। लेकिन मुश्किल तब आती है जब कोई इमरजेंसी हो जाती है। थोड़े दिन पहले आग की भी घटना हुई थी और बताया जा रहा है कि फायर टेंडर को अंदर जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया इस पार्किंग वजह से। सर क्या नाम है आपका? सुशांत। कब से ये दिक्कत, क्योंकि बड़े ये तो बहुत पुराने ये दिक्कत तो पिछले 4-5 साल से आ रही है। हम भी बोलते थे, वो भी सुनते थे। हमने जितने भी महानुभाव हैं, जैसे जेएमसी कमिश्नर, जैसे आईजी ट्रैफिक, जैसे हमारे सत शर्मा जी सिटिंग एमएलए थे, जो जैसे हमारे सिटिंग काउंसलर हमारे सुचा सिंह जी, उसके बाद हमारे मेयर साहब, सबको हमने अवगत करवाया इस अपनी प्रॉब्लम से, पर इसका किसी ने हल नहीं निकाला। पर दिक्कत सबसे ज़्यादा तब आई जब हमारे ये भाई साहब हैं अनमोल गुप्ता जी, इनके घर में पिछले बुधवार को आग लग गई। जब आग लग गई, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड टाइमली एंट्रेंस पे पहुंच भी गई, पर एंट्रेंस से, जो कि यहाँ से लगभग सिर्फ 100-125 मीटर घर है, वहाँ 40 मिनट लग गए फायर ब्रिगेड को पहुँचने में। और फायर ब्रिगेड वालों का अपना ये कहना था कि हम तो टाइम पे पहुँच गए, पर जो रास्ते में ये गाड़ियाँ इतनी लगी हैं, इतना ब्लॉकेज था, हम आपके घर तक पहुँच नहीं पाए। वो तो भगवान की कृपा से सारे मोहल्ले वालों ने मिलजुल के आग पर काबू पाया और फायर ब्रिगेड भी आ गई, कुछ उन्होंने भी अपना काम किया। और इसकी रिपोर्ट फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट आपके पिछले वीरवार के अखबार में भी आई है कि फायर ब्रिगेड वालों ने कहा कि हम ब्लॉकेज की वजह से नहीं पहुंच सके एक निजी अस्पताल के कारण। तो सर ये है कि अगर कल हमारे एक ट्रेजिडी और हो गई हमारे मोहल्ले में। सूरत गए थे हमारे मोहल्ले में रहने वाले, वहाँ पे उनका डेथ हो गई। सूरत से जम्मू लाने में जितनी दिक्कत आई, उतनी ही अपने एंट्री से उनके घर तक पहुंचाने में आई एम्बुलेंस। किस टाइम ज़्यादा इधर भीड़ होती है? क्योंकि अस्पताल है तो गाड़ी तो लगती रहती है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल सुबह शाम के समय आती है। कब आती है सर? भैया हर टाइम जब भी होता है, आप सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम तक यही है। हाँ, उससे लेकर शाम तक यही रहता है बिल्कुल। कि क्या है, अब आप भी अभी भी देख सकते हैं, अभी भी है। अब आप वीकडेज में है कि इससे और ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा और ज़्यादा ट्रैफिक होगा कि यहाँ से आप साइकिल वगैरह भी लेके जा रही है, स्कूटर वगैरह, उसमें भी नहीं जा सकते तो आप। आप लोगों ने इनसे कभी इस बात का जिक्र किया कि आप इसको क्लियर करवाइए? बहुत बार किया हमने। यहाँ पे इनका इवन की इनकी अपनी पार्किंग भी है, वहाँ पे पेड़ है, उसके कारण लोग यहाँ बाहर लगाते हैं। क्या है, सामने भी इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। पर ये इनका कोई गार्ड भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि जो यहाँ पे लोगों को बोले कि यहाँ पे नहीं आप पार्क करें, कि यहाँ नहीं आप वहाँ पे लेके जाए, वो कोई कराने वाला नहीं है इनका। तो कई बार हमने ट्रैफिक के नाका भी देखे हैं, सड़क पे लगे होते हैं। तो वो कभी एसएसपी ट्रैफिक या फिर दूसरे जो एसडीपीओज होते हैं, डीटीआईज होते हैं, उनसे आपने नहीं बोला कि इस ट्रैफिक को? सर हमारी आज तक कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हुई। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जो इस प्रॉब्लम के लिए हमने ना खटखटाया। इसीलिए आज हमने मीडिया को रिक्वेस्ट की कि हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई जाए। तो इन फ्यूचर अगर नहीं कुछ करते हैं सर, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हर जगह बात। देखिए, हमारे लिए तो और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। फिर हमारे लिए तो एक ही हम अपनी तरफ से ज़ोर लगाएंगे, बाहर सड़कों पे आ जाएंगे और क्या करेंगे। इतना बड़ा हादसा हुआ है। इवन कल देखिए, जब डेड बॉडी सूरत से यहाँ पहुँच गई, यहाँ से अंदर हमें उठा के लेनी पड़ी। जो एम्बुलेंस है यहाँ से अंदर नहीं जा सकी। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे लिए दुख की बात। हमें तो सड़कों पे बैठना पड़ेगा फिर, नहीं तो। अगर हम इस एरिया की बात करें, कितने घर हैं अंदर यहाँ पर? अगर सर लगभग 70 से 80 घर हैं, 300-400 लोगों की आबादी है अंदर। उनकी रोड यही है, मतलब 2 रोड्स हैं, पर दोनों में यही हाल है दोनों में ऐसे ही रहता है। जी। अगर ये यहाँ तक तो है, उसके आगे भी गाड़ी, उनकी वजह से दिक्कत नहीं आती? ये सारी गाड़ियाँ बीएन की जो आप आगे देख रहे हैं, सारी गाड़ियाँ ही बीएन की हैं। जी सर। हमारे जो घर है यहाँ से वो कोई 250 से 300 मीटर अंदर जाके है। उससे पहले जितनी गाड़ी है सब इन्हीं की लगी हुई है। ये हमारी इनमें से कोई गाड़ी नहीं है, सब इनकी अपनी है। हम देखते हैं ना कि ट्रैफिक कर्मी जो ऐसे रॉन्ग पार्किंग पे होता है, उनको चालान चिपका के चले जाते हैं। कभी यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि चालान वगान चले? सर हमने तो देखा नहीं ऐसा। हमने बहुत बारी अप्रोच भी किया, पर यहाँ कोई नहीं आया आज तक। सर हमसे ज़्यादा अप्रोच बीएन वालों की है। देखिए, एक यहाँ पे थोड़ी आगे विशाल मेगा मार्ट है, उनके पास पार्किंग नहीं थी। दिवाली से 4 दिन पहले उनको सील कर दिया गया। इन्होंने ये नहीं देखा कि अगले की दिवाली है, इतना दिवाली का माल है अंदर, वो लिक्विडेट कर दे, दिवाली तक उनको वेट कर लें, उनको 5 दिन का नोटिस दे दें, उसके बाद वो बंद करके अपना पार्किंग बनाएं। ऐसा उनको बंद कर दिया गया। इनके लिए कोई वो नहीं है, नॉर्म्स नहीं है, क्योंकि इनकी अप्रोच है। ये बोल देते हैं वहाँ की हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पर ऐसा है कुछ नहीं। आप बाहर देखेंगे, जनरल पार्किंग भी पेड है जनरल सर, इनकी तो पार्किंग भी पेड है। चैरिटेबल किस चीज़ की? कहने का कि अगर किसी की अप्रोच है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती, जिस पे इसकी कोई अप्रोच नहीं है उस पर तुरंत कार्रवाई। सर लगता तो ऐसा ही है।
अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। ये रेजिडेंशियल लोग जो हैं ये इस एरिया के हैं, काफ़ी परेशान हैं और क्या कहेंगे? शहर में सबसे ज़्यादा सैनिटेशन चार्जेस हमसे लिया जाता है, बाकी पूरे मोहल्लों में 100 रुपया लगता है, हमारे मोहल्ले से 200 रुपये लेते हैं हम। हाँ, हमारे घरों से 200 रुपया लेते हैं। आपने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया? हर जगह तो 100 रुपये सर हमें लगा कि अगर हमें लगा कि फैसिलिटी मिल रही है तो देने में क्या दिक्कत है, पर उस फैसिलिटी उस सैनिटेशन चार्ज देने की एवज में हमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी गंदगी है, ये सब बीएन के जो रात को अटेंडेंट्स यहाँ खाना खाते हैं और इनके वर्कर्स भी यहाँ बाहर खाना खाते हैं और गाड़ियाँ इनके कम से कम 5-6 गाड़ियाँ इनके वर्कर्स की लगी हुई हैं यहाँ पे अभी भी। ये मुश्किलात है और तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार। ये गार्डन एवेन्यू है, वार्ड नंबर 31, लेन नंबर 2, और काफ़ी 70-80 घर बता रहे हैं पीछे हैं अभी फ़िलहाल। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने मीडिया को कॉल किया कि इनकी जो प्रॉब्लम है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए, क्योंकि अपनी तरफ से ये बहुत बार ये प्रॉब्लम उसको का इशू उठा चुके हैं, लेकिन कहीं कोई इनको उसका सल्यूशन नहीं मिला। अब ये चाहते हैं कि इस पर कोई एक्शन हो, या तो अस्पताल वाले इस गाड़ियों को खुद ही अपने अंदर करवाएं, या फिर यहाँ पे इस तरह के नोटिस लग दें कि कोई भी अस्पताल का अटेंडेंट है या जो भी व्यक्ति अस्पताल आता है वो यहाँ पर 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पार्क ना करे। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।